नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कॉर्बेट चैनल। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है न्यू वैल्यूएशन मेथड अंडर रूल 11 यूए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन, शेयर परचेज ट्रांजैक्शन हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है इन इंडिया, तो 11 यूए का सर्टिफिकेशन आपको मर्चेंट बैंकर से लेना होता है। इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 56(2) रूल 7B का जो सब सेक्शन है उसमें एंजल टैक्स को डिफाइन किया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पर लोग इक्विटी शेयर्स में प्रीमियम, जैसे 10 रुपए का शेयर है 40 रुपए बेच करके पैसा ब्लैक को वाइट करवा रहे थे। उसी को बचने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा लगा तो उन्होंने एंजल टैक्स का प्रोविजन रखा। यानी कि अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं जेन्युइनिटी ऑफ योर कैपिटल ट्रांजैक्शंस तो आपका एडिशन हो सकता है। और पहले ये सिर्फ रेजिडेंट शेयर्स के बीच में था। अगर कोई इंडिया में किसी को हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन पहले हमें मर्चेंट बैंकर से कराना होता था। और अगर आप फॉरेनर के केस में हैं, एफडीआई आ रही है आपके पास, तो चार्टर अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन काफ़ी थी। लेकिन फाइनेंस एक्ट ने चेंजेस कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2023 से अगर कोई एफडीआई भी आपके पास आ रही है, बाहर से भी पैसा आ रहा है, तब भी आपको मर्चेंट बैंकर का ही वैल्यूएशन कराना होगा। मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। क्योंकि 56(2)(7)B में एक बड़े तरीके से चैलेंजेस हैं। बहुत सारे सेल कंपनी थी, बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मनी को सर्कुलेट कर लिया, तो उसको देखते हुए ये प्रोसेस जो है ऑन किया गया। अब है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा। इस रूल में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि शेयर का वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। पहले क्या था कि अब नेट एसेट वैल्यू कर लो, बुक वैल्यू निकाल लो और कर लो, या आप डीसीएफ कैलकुलेशन कर लो। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स में डीसीएफ फिट नहीं बैठता है। कई सारे स्टार्टअप में अर्निंग रेशियो के हिसाब से है वैल्यूएशन, किसी का टर्नओवर का मल्टीपल है, 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना है। अगर कोई इनोवेटिव स्टार्टअप है तो 50 गुना भी है। बिना टर्नओवर के भी वैल्यूएशन है। आइडिया स्टेज पे अगर कोई कॉन्सेप्ट इतना वायरल है तो इस नए अमेंडमेंट के बाद वो सारे वैल्यूएशन मेथड को ले लिया गया है। इसीलिए मर्चेंट बैंकर को कहा गया कि आप इसको सर्टिफाई करो। इनकम टैक्स ये मानती है कि सीए से ज़्यादा एक्यूरेट प्रोजेक्शन, ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप शेयर ट्रांसफ़र करा रहे होते हो इंटरनली तो उसमें चैलेंजेस है, क्योंकि हर बार आपको वैल्यूएशन करानी पड़ती है। इंटरनल लोग हैं तो उसमें करानी पड़ती है। मर्जर एक्विजिशन केस में वैल्यूएशन करानी पड़ती है। तो 11 यूए काफ़ी ब्रॉड हो गया है, वैल्यूएशन मेथड काफ़ी ट्रिकी हो गया है इसके अंदर। और एंजल टैक्स के प्रोविजन आने के बाद तो अब बहुत ही ज़्यादा ये ट्रिकी हो गया। 11 यूए से रिलेटेड कोई भी आपका क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी आपको वैल्यूएशन कराना हो, जब आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो, नया शेयर इशू कर रहे हो, एफडीआई से रिलेटेड कोई कंप्लायंस का इशू है, कोई भी समस्या है, कोई भी कंसल्टेशन, एडवाइजरी चाहिए, आप हमें संपर्क कीजिए info@corbis.io। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों के लिए साझा कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।